कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मूनगा बाहर नाले में वन विभाग के अफसरों ने जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए साल 2023 में एक एनीकट का निर्माण खुद कराया था और इसकी लागत थी 75 लाख रुपए। लेकिन लाखों रुपए से बने एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बने एनीकट टूट फूट की स्थिति में आ गई। सबसे खास बात ये कि एनीकट के निर्माण में जो मजदूर लगे हुए थे वे रायपुर और सुकमा के थे। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए 35 मीटर के एनीकट में सीमेंट, गिट्टी और रेत का खरीदना 15 लाख रुपए खर्च करना बता दिया गया। और इस मामले में जब दरभा के जनप्रतिनिधि और जानकारों ने इसकी जानकारी निकाली तो उनके भी होश उड़ गए कि अलग अलग एनीकट और स्टॉप डैम में आखिर इतना बड़ा घोटाला किसने किया और काम को क्लीन चिट देते हुए लाखों का भुगतान कर दिया। वहीं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बने 75 लाख रुपए के एनीकट में खर्चा कैंपा मद से किया गया था और एनीकट के संबंध में वन विभाग का कोई भी अफसर कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहा है। वहीं जब इस मामले की जानकारी विभाग के मंत्री को दी गई तो उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही अफसरों को जांच का आदेश भी दे दिया गया है और ऐसे में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मूनगा बाहर नाले में बने एनीकट की अब जांच में स्पष्ट होगा कि किन किन अफसरों ने जंगली जानवरों के नाम से लाखों रुपए डकार लिए हैं। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। कांगेर घाटी नेशनल पार्क का जो मामला है वो हम लोगों की नज़र में आया है। उसमें 75 लाख के एक एनीकट था और एक स्टाफ डैम का मामला है। और उसमें तो यह है कि मुश्किल से 17 लाख रुपए के आसपास उसमें खर्च किया गया है और स्ट्रक्चर भी पूरा बह गया है। एक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं और सब खत्म हो चुका है और जो दूसरा है वो भी बहुत कम लागत से बना हुआ दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंपा के जितने भी काम हो रहे हैं उनकी ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और स्टेट लेवल से भी जो लोग हैं उन लोगों ने भी शायद इसमें ध्यान दिया नहीं है कि जितने भी बिल काटे जा रहे हैं वो सब फर्जी बिल हैं। और एक देखिए कि कांगेर घाटी के इसी मामले में एक बीजापुर की एक संस्था का उसमें लगभग आधे से ज़्यादा का जो है बिल है वो उसमें लगा हुआ है, जिसमें रेत, गिट्टी और सीमेंट ये सब चीज़ें बीजापुर से यहाँ लाना बताया गया। और दूसरी बात यह है कि मजदूरी भुगतान में हमेशा गलतियाँ पकड़ में आ जाती हैं। इस डर से इन लोगों ने स्थानीय लोगों को मजदूरी न देते हुए इन लोगों ने रायपुर से मजदूरों को बुलाया और सुकमा से मजदूरों को बुलाया ताकि ये बात कहीं बाहर ना जा सके और अंदर ही अंदर घोटाले को अंजाम दिया जाए। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार होती है अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए सह देती है। ये एनीकट भी इस बात का उदाहरण है कि 75 लाख में बनाया गया एनीकट आज किसी उपयोग की नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इसमें न कोई तटबंध है, न किसी प्रकार का इसमें सपोर्ट सिस्टम है। इस वजह से हल्की बारिश भी इस एनीकट का क्या हाल कर सकती है आप समझ सकते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ की जो स्वीकृत राशि थी 75 लाख रुपए कोई कम नहीं होते हैं और ये हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। लोगों के फायदा के लिए प्रोजेक्ट तो बनाया गया लेकिन इसकी राशि का बंदरबाट किया गया है और गुणवत्ता विहीन एनीकट आप देख सकते हैं। मैं इसको दिखवा लूँगा और आपके पास में कोई यदि दस्तावेज होगा तो वो उपलब्ध करा दीजिएगा, तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर जो भी ऐसा दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी।